नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश करो। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे शाहजहांपुर से मिल रही एक बड़ी खबर की, जहां पर ट्रक ने ट्रैक्टर को टक्कर मार दी है। सड़क पर खड़े लोग चपेट में आ गए हैं। 4 लोगों की मौके पर मौत हुई है। शुजालपुर अकोड़िया रोड पर यह हादसा हुआ है और पुलिस अब मामले की जांच में जुटी हुई है। तो एक बड़ा अपडेट शाहजहांपुर से बता दें, एक ट्रक ने ट्रैक्टर को टक्कर मारी है। 4 लोगों की मौत हो गई है। ये लोग सभी सड़क के किनारे खड़े थे और इस हादसे के चपेट में ये सभी 4 लोग आ गए। 4 लोगों की मौत भी हो गई है। नीमच से एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, मजदूरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई है। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सभी को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। जावत के नानपुरिया रोड की घटना बताई जा रही है। तो एक बड़ा अपडेट आपको बता दें नीमच से, जहां पर मजदूरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी है। हादसे में एक की मौत हो गई है। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और घायलों को फिलहाल जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। इंदौर की संयोगितागंज पुलिस ने 4 साल की बच्ची के साथ गलत हरकत करने वाले ऑटो चालक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने स्कूल से घर छोड़ते समय मासूम के साथ गंदी हरकत की, घर छोड़कर भाग गया। इधर जब बच्ची को तकलीफ हुई तो उसने अपनी मां को पूरी बात बताई। परिवार वालों के साथ थाने पहुंचे और ऑटो चालक के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने FIR दर्ज की, आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। जो ऑटो चालक जो उसे स्कूल ले जाता था, उसके द्वारा छेड़छाड़ करने की घटना सामने आई, जिस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना संयोगितागंज एवं उनके स्टाफ है, उन्होंने कुछ कथित तौर पर आरोपी को हिरासत में लिया और बच्ची के कहे अनुसार FIR पंजीबद्ध कराई गई और उसके मेडिकल भी कराया गया। अगली खबर दतिया से है, जहां पर रील बनाने के लिए युवा खुलेआम कट्टे का प्रदर्शन कर रहे हैं। जिले में ऐसे ही 2 वीडियो सामने आए हैं, जिसमें अलग अलग जगह पर 2 लोग अवैध कट्टा लहराते दिख रहे हैं। पहला वीडियो इंदरगढ़ थाने के भड़ोल गांव का है, वो युवक आपको दिख रहा होगा, जबकि दूसरा जो वीडियो है लांच थाना क्षेत्र के तोड़ा पहाड़ का है। मामले को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने जांच की बात कही है, लेकिन ये दोनों वीडियो आप देख पा रहे हैं, ये रील बनाने को लेकर कट्टा दिखाया जा रहा है। ये 2 तस्वीरें रील बनाते हुए वायरल हो रही हैं। जांच का दावा किया जा रहा है। ग्वालियर देहात के ग्राम सिकरौदा में एक बंदर ने घर में घुसकर 2 मासूमों पर जानलेवा हमला कर दिया। बंदर ने घर में खेल रहे 6 और 7 साल के 2 मासूमों को काट लिया, जिसे आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया। 6 साल के मासूम ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया, जबकि दूसरे बच्चे को घायल हालत में जय आरोग्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर ने उसके ये बताया है कि उसकी जो स्थिति है अभी ठीक है। ग्रामीणों ने बंदर को पकड़कर वन विभाग के हवाले कर दिया है। परिवार वालों की शिकायत के बाद पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। तो सर बच्चे को बंदर ने आके पकड़ लिया और उसको पैर में काटा और साथ में छोटा बच्चा था, वो उसने बुलाया तो उसके जब तक माँ आई, जब तक सर उसको बंदर उसने घसीट के ले गया। ये बंदर 2:30-3 बजे गांव में आ गया था, तो बहुत आतंक कर रहा था। जिसके घर पे जाए पत्थर मारे और लाइट के तार तोड़ दे और बासन मारे और जो टीने डली थी उन पे बहुत धमैया कर रहा था, कूद रहा था, बहुत आतंक। जैसे ही सूचना मिली पुलिस विभाग को, उन्होंने तत्काल वन विभाग को सूचित किया। वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने बंदर को, जिससे और जनहानि ना हो, बंदर को पकड़वा लिया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी शुक्रवार को कांकेर में आयोजित निकाय पंचायती राज महासम्मेलन में शामिल हुई। इस दौरान प्रियंका गांधी ने छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया और साथ ही बिहार की तर्ज पर जातिगत जनगणना करने का वादा भी किया। आम जनता को भरोसे की सरकार का मतलब बताया, साथ ही मोदी सरकार पर हमला भी बोला। इसकी जानकारी आपको दे और अब मैं बता रहा हूं, इनसे पूछिए क्यों नहीं कर रहे हैं जाति जनगणना। आज मैं यहां खड़े हुए घोषणा करना चाहती हूं, बघेल जी से मैंने बात की है, अगर हमारी सरकार दोबारा छत्तीसगढ़ में आएगी तो बिहार की तरह यहां भी जाति जनगणना कराई रहेगा। जहां जहां रोजगार का मौका था इन्होंने खत्म कर दिया।
नौकरियां मिलती थी, रोजगार मिलता था पीएसयू से। इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो नजरिया था उस समय कि बड़े बड़े पीएसयू बनाए ताकि जनता को रोजगार मिले, आज वो पीएसयू बिक गए हैं, निजी बन गए हैं। बघेल जी ने कहा कि यहाँ पे प्रधानमंत्री जी आकर कहते हैं कि अगर देश भर में धान खरीदी का सबसे ज्यादा यहाँ पे दाम मिलता है तो उनकी बदौलत है। अब बताइए, ये जब प्रदेश सरकार काम करती है तो उसका श्रेय भी लेना चाहते हैं, इससे उनकी नीयत दिखती है। यहाँ पे लिखा है छत्तीसगढ़ सरकार भरोसे की सरकार। भरोसा करते हैं आप इस सरकार में? जोर से बोलिए, करते हैं? क्यों करते हैं? हाँ? देखिए, भरोसे को बनने में समय लगता है। भरोसे को बनने में ये होना जरूरी है कि आपको दिखे। आप किसी के साथ दोस्ती भी कर लो, नई नई दोस्ती है, एकदम भरोसा। धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ राज्य में किसानों की समृद्धि के लिए कृषि मंडी लगातार काम कर रही है। साथ ही किसानों की सुविधा के लिए कई धान खरीदी केंद्रों को उप मंडी श्रेणी में शामिल कर लिया गया है और मंडियों में फसल रखने के लिए बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ में 75% आबादी यानी 28 लाख से ज्यादा किसान परिवार खेती कर रहे हैं। इन किसानों तक समृद्धि और खुशहाली लाने का काम प्रदेश का मंडी बोर्ड कर रहा है। मंडी बोर्ड ने किसानों की फसल को बाजार में उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश में 69 कृषि उपज मंडियों और 119 उप मंडियां स्थापित की। इन मंडियों में फसल रखने के लिए चबूतरे बनाए गए, धूप और बारिश से उपज को बचाने के लिए शेड बनाए गए। कई जगहों पर कृषि उपजों के भंडारण के लिए बड़े बड़े गोदामों का निर्माण किया गया। दूर दराज से फसल बेचने आए किसानों की सुविधा के लिए शौचालय, विश्राम कक्ष और बिजली पानी की व्यवस्था भी की गई। अब तो प्रदेश की सभी प्राथमिक समिति जहां धान की खरीदी की जाती है उन्हें भी उप मंडी का दर्जा दे दिया गया है। अब यहाँ भी चबूतरा, शेड और अन्य सुविधाओं का निर्माण मंडी बोर्ड की ओर से किया जा रहा है। मंडी बोर्ड की इन कोशिशों के चलते साल 2018 में प्रदेश के किसानों ने 106 लाख टन से ज्यादा की उपज मंडियों में बेची है। साल 2019 में आंकड़ा 115 लाख टन, साल 2020 में 129 लाख टन, साल 2021 में 131 लाख टन और साल 2022 में 145 लाख टन तक जा पहुंचा। मंडी बोर्ड कृषकों के कल्याण के लिए ही गठित किया गया था। कृषकों के कल्याण के लिए ही हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, जैसे जो मंडी प्रांगण है, उप मंडी प्रांगण है। इसके अलावा सभी धान खरीदी केंद्र भी उप मंडी प्रांगण घोषित किए गए हैं। तो इन सभी में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे सड़क बनानी हो, बाउंड्री वॉल बनानी हो, चाहे शेड बनाना हो जिससे कोई भी उनकी फसल खराब ना हो, ये सारे कार्य मंडी बोर्ड करता है। प्रदेश के किसानों के उपज को राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ई-नाम पोर्टल संचालित करती है। मंडी बोर्ड के प्रयास से प्रदेश की 14 कृषि उपज मंडी को इससे जोड़ा जा चुका है, जहां 1339 करोड़ रुपए की उपज किसान अब तक बेच चुके हैं। इसी साल मार्च में 6 और कृषि उपज मंडी को इससे जोड़ दिया गया है। ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से और यहाँ का किसान अपनी उपज को ई-नाम के माध्यम से विक्रय कर सके। एक देश एक बाजार ई-नाम के तहत है, तो उसके तहत भी हमारे यहाँ पहले से 14 मंडियाँ चिन्हित थी। उसके अलावा 6 मंडियों को हमने और उसमें जोड़ा है। हमारा प्रयास ये है कि वहाँ का जो लघु वन उपज है वो भी ई-नाम के माध्यम से देश में विक्रय हो सके। छत्तीसगढ़ कृषि मंडी बोर्ड की ओर से प्रदेश में 210 हाट बाजार विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। 96 करोड़ की लागत से बनने वाले हाट बाजारों में से 31 बनकर तैयार भी हो गए हैं। 75 हाट बाजार निर्माण का कार्य जारी है और 104 का काम टेंडर स्तर पर है। इतना ही नहीं, इन मंडियों और हाट बाजार तक पहुंचने में किसानों को मुश्किल ना हो, इसलिए इन मंडियों तक आने वाली सड़क और उसकी राह में पड़ने वाले पुल पुलिया का निर्माण भी मंडी बोर्ड की ओर से कराया जाता है। छत्तीसगढ़ कृषि मंडी बोर्ड ने 5 सालों में 314 करोड़ के 1000 से ज्यादा काम स्वीकृत किए हैं। इनमें 225 काम पूरे हो चुके हैं, 575 प्रोजेक्ट काम जारी हैं और 204 कामों का टेंडर जारी होना है।
जो बड़े मंडी होते हैं वो भी कई जगहों पे बनाने का कार्य स्टार्ट हो चुका है और कई जगह माननीय मुख्यमंत्री महोदय की घोषणा के बाद स्टार्ट होने जा रहा है। जैसे भाटापारा में है, कुनकुरी में है, गंडई में है। तो इन सभी स्थलों पे हम सर्व सुविधा युक्त थोक मंडी और फल सब्जी मंडी हाट जो है डेवलप करने जा रहे हैं। वहीं सूरजपुर और कबीरधाम में शक्कर कारखानों के लिए 20,000 मीट्रिक टन क्षमता के गोदाम और 5,000 टन क्षमता का मोलासिस टैंक भी मंडी बोर्ड की ओर से बनाया जा रहा है। धान उत्पादन में नाम कमाने वाला प्रदेश अब फल और सब्जियों के उत्पादन में भी आगे बढ़ रहा है। लिहाजा धमधा, गंडई, पत्थलगांव, कुनकुरी और कुसमी जैसी जगहों पर करोड़ों रुपए की लागत से हाईटेक थोक फल और सब्जी मंडी तैयार की गई या फिर बन रही है। धमतरी के पुराने मंडी प्रांगण में PPP मॉडल पर एग्रोटेक मॉल का निर्माण किया जा रहा है। हमने उन धान उपार्जन केंद्रों में भी अपने स्तर से लगभग 126 करोड़ रुपए के धान उपार्जन केंद्रों में चबूतरे, सेट वगैरह निर्माण किए हैं। उसके अलावा मंडियों के माध्यम से भी हमने लगभग 587 किसान कुटीर उनके धान उपार्जन केंद्रों में बनाया है, जो लगभग 80 करोड़ रुपए से बनाई गई है। मंडी बोर्ड अपनी परंपरागत जिम्मेदारियों से आगे जाकर कई अनूठे काम भी कर दिखा चुका है। दुर्ग जिले में प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल और कॉलेज भवन बनाने के लिए 28 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि दी गई। इसके अलावा राज्य स्तरीय कृषि मेला का आयोजन कर प्रदेश के किसानों तक कृषि क्षेत्र की नई तकनीक, पहल और आविष्कार को भी पहुंचाने का काम कर रहा है। यानी सही मायनों में मंडी बोर्ड प्रदेश के किसानों तक खुशहाली और समृद्धि पहुंचाने में निरंतर जुटा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश दुनिया के साथ MP और छत्तीसगढ़ के तमाम अपडेट के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।